हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक बहुत हेल्दी स्वीट्स बनाना बता रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कटोरी मखाना लिया है और उस मखाने को ड्राई रोस्ट किया है। इसके बाद 1 कटोरी लगभग मैंने काजू लिया है, इसको भी ड्राई रोस्ट किया है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगी, हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। आपकी जितनी मर्ज़ी हो आप इसमें काजू या मखाना ले सकते हैं, इसका कोई नाप नहीं है। इसके बाद हम मखाने को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लेंगे और इसी तरह से हम काजू को भी पीस लेंगे। काजू को पल्स मोड पर हमको पीसना है, क्योंकि अगर हम तेज़ी में लगातार पीसेंगे तो काजू घी छोड़ देता है। इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर मखाने के पाउडर को डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे, मोटे वाले पार्ट को अलग हटा देंगे। इसके बाद हम इसमें काजू का पाउडर डाल देंगे और लगभग 1 कटोरी इसमें हमने गरी का बुरादा डाला है और आधी कटोरी हमने मिल्क पाउडर डाला है। इसके बाद आधी चम्मच इसमें इलायची पाउडर डालिए और लगभग 2 चम्मच इसमें मलाई डालिए। फ्रेश मलाई है, पुरानी मलाई इसमें मत डालिएगा। इसके बाद हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। अगर आपको मलाई कम लगे तो आप इसमें मलाई और डाल सकती हैं। मुझको कम लगी थी तो मैंने थोड़ी मलाई और डाली थी। इसके बाद हम मिक्सचर को 2 से 3 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। इसके बाद हम स्वाद अनुसार चीनी लेंगे और उसको मिक्सी में पीस के उसमें मिक्स कर देंगे। लेकिन आप चाहें तो इसमें चीनी अपने हिसाब से कम भी कर सकती हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर है। इसके बाद इस डो को आप 2 पार्ट में कर लीजिए। एक पार्ट थोड़ा सा छोटा रखिए, एक कम और एक ज़्यादा। तो आप जो कम वाले पार्ट में इसके और मेवा जो पिस्ता, काजू और कलर और इसके अलावा आप इस पर इलायची तो हम पहले डाल ही चुके हैं, और भी जो मेवा आप डालना चाहती हैं, बादाम, वो सब आप डाल दीजिए। कलर भी थोड़ा सा डालेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा बहुत कलर तो चलता है कभी कभी। फिर हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे और जो वाइट वाला हमारा मिक्सचर है उसको भी हम 2 पार्ट में कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों जो हमारे कलर वाला हमारा जो मिक्सचर है उसको हम सिलेंडर के शेप में दे देंगे। इसके बाद वाइट वाला पार्ट उठाएंगे, उस वाइट वाले पार्ट में को हम चकले पर आराम से अच्छी तरह से बेल देंगे और उसमें जो हमने कलर वाला पार्ट रखा था मिक्सचर का वो बीच में रख के उसका हम रोल बना देंगे। ये हमको थोड़ा सावधानी से बनाना है, क्योंकि थोड़ा सा ये चिपकता है, चीनी इसमें मिल गई है तो थोड़ा सा चिपकता है। इसको बहुत धीरे धीरे संभाल के हमको करना है। अच्छी तरह से करने के बाद हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम एक प्लेट में गरी का बुरादा लेंगे और उसको हम अच्छी तरह से रोल कर देंगे गरी के बुरादे में। अच्छी तरह से जब हमारे एक रोल हो जाएगा तो हम दूसरे रोल को भी गरी के बुरादे में ही ऐसे लपेट देंगे। अच्छी तरह से हमें उसमें लपेट देना है और इसको हम फिर बाद में एक पेपर लेंगे, ये बटर पेपर लेंगे और उस पेपर के अंदर हम इस रोल को टाइटली बंद करके अच्छी तरह से हम इसको बंद कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे रोल को भी तैयार कर देंगे और फ्रिज में इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो उसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और जब जैसे ज़रूरत हो वैसे ही आप इसको निकालिए। फिर हम इसको 4 से 5 घंटे के बाद हम इस रोल को दोबारा निकालेंगे और चाकू से अच्छी तरह से काटेंगे। इसको आप गोल गोल शेप में काटिए और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में भी और देखने में भी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास मिठाई नहीं है तो आप फटाफट इसको बना सकते हैं और फ्रेश चीज़ है। आप अपने हिसाब से इसमें चीनी डालिए, कम डालिए, शुगर फ्री डालिए, आप अपने लिए सब अच्छी हेल्दी चीज़ बना सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।